मैं बताऊं आपको, मैंने मारा, आपने मारा, हमने मारा, अपनों ने अपनों को मारा। उन्हीं से पूछ लीजिए, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे उन्होंने क्या कहा। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब आज कह रहे हैं कि अपनों ने कत्ल किया, वो उसी के साथ ही थे। अगर वो कहेंगे किन साथियों ने किया, अगर मैं आपको ये प्रूफ साबित नहीं करूंगा कि वो उसके साथी थे, तो मैं कौम से माफी मांगूंगा। I failed as a son. ये कोशिश है कि हम सब एक हो जाए। नमस्कार, मैं नीता शर्मा। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब दिल्ली से चला सांसदों का कारवान श्रीनगर के अलगाववादी नेताओं के घरों में दस्तक देता हुआ घूम रहा था। ये वो दिन थे जब घाटी पत्थर उछाल रही थी, दिल्ली बातचीत का रास्ता ढूंढ रही थी। इसके बाद के दिन हलचल से भरे हुए थे। दिल्ली कुछ कदम आगे आई तो श्रीनगर के नेताओं ने भी अपना रुख कुछ बदला। अब सबसे अहम बात, सालों बाद घाटी के नेता अलगाववाद की उस दुखती हुई रग पर हाथ रख रहे हैं जिसने उनके अपनों को निशाना बनाया। पहली बार वो मंजूर कर रहे हैं कि जिन नेताओं को वो मारने के लिए जिम्मेदार भारतीय सुरक्षा बलों को बता रहे थे, दरअसल उन्हें आईएसआई के कहने पर दहशतगर्दों ने मारा। ये एक बड़ा बदलाव है और घाटी के मिजाज का बदलता हुआ आईना भी। अगर वो भी सच कहें, डीजी साहब भी अगर सच कहें, चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर सच कहें और कहें कि हमसे ये गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, हमसे ये गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, अगर मैंने कहा कि हमसे ये गलती हुई है, सच के लिए कोई मौसम नहीं होता। सच जब बोला जाता है सच होता है। सच सूरज की तरह न सिर्फ ये कि रोशन चमकता है बल्कि बहुत ताकतवर होता है। आप सोलर एनर्जी कहते हैं। सूरज से जो आपको शुआएं मिलती हैं उनको आप ताकत कहते हैं। सच में भी ये ताकत होती है, सच में भी ये चमक होती है। और जो लोग इस ताकत और इस चमक को कबूल नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन मैं इस चमक पे, इस ताकत पे कुर्बान हूँ। अगर इस पे कुर्बान भी हो जाऊं जिस्मानी तौर पे, कोई बात नहीं। लेकिन सच जैसे कश्मीर में कहीं खो गया है, अलगाववादी नेताओं की उलझी हुई हसरतों में, मुख्यधारा की राजनीति की मौकापरस्त सियासत में, नेताओं के टकराव में। अब्दुल गनी भट्ट के सच के जवाब में एक सच बटमालू के मुश्ताक उल इस्लाम का है। मुश्ताक हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं, 14 साल जेल में रहे। उनकी उंगली भट्ट की तरफ उठती है। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब का ताल्लुक है, जब यहाँ अस्करियत का आगाज़ हो गया, यानी मिलिटेंसी का आगाज़ हो गया, जो यहाँ सबसे बड़ी तंजीम थी तहरीक जिहादी इस्लामिया, वो उसका पायनियर है। जहाँ तक मौलाना फारूक साहब की शहादत का ताल्लुक है, मौलाना फारूक को जिनके साथ मंसूब करते हैं कि जिन लोगों ने उनको कत्ल किया है, उनके प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब के इंतहाई क्लोज ताल्लुकात थे। ये ईदगाह है, यहाँ पर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा दफन है। सालों बाद यहाँ पर इतिहास करवटें बदल रहा है और जैसे जैसे इतिहास की परतें उखड़ रही हैं, वैसे वैसे कुछ अलगाववादी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं।